सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, यहां डेली शाम 7 बजे आपके लिए मैथ की क्लास अपलोड की जाती है। साथियों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी या आरपीएफ कि आप तैयारी कर रहे हैं, यानी ऐसा कोई एग्ज़ाम जहां आपको मैथ पूछी जाती है, तो मैं ये बेसिक टू एडवांस लेवल बिल्कुल शुरुआत से मैथ आपको पढ़ा रहा हूं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बेहतर होगा, और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं यही कहूँगा कि पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इमोल्डन कोचिंग सेंटर पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आज मैं सवाल आपको जो परसेंट के कराने वाला हूँ, उसमें आज मैं जनसंख्या पर आधारित सवाल कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा दिखाएं ताकि हम भी कुछ आपके लिए बेहतर कर सकें। क्या है सवाल? प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना। क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,12,000 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आप अगर ये नहीं जानते हैं कि 5% को हम भिन्न में क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में, तो इसे लिखते हैं 1/20। ठीक, ये मेरा मान लिया, ये मेरी पहले जनसंख्या थी, पहले, और ये अब है, क्या है, ये जनसंख्या हमारी अब है, नई वाली। तो पहले अगर हमारे पास 20 जनसंख्या थी और पहले साल 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई भाई साहब? 21 हो गई। फिर पहले साल मतलब 20 थी और 1 फिर बढ़ गई, कितनी हो गई? 21। तो 2 साल में हम देखेंगे ओवरऑल हमारे पास जो जनसंख्या गुणा करेंगे इसकी 400 होनी थी और हुई कितनी है? 441। अगर ये पूछता कि कितनी बढ़ेगी तो हम यहाँ 400 से 441 पे जाते, यानी कि 41 की वृद्धि होती। लेकिन ये पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, यानी ओवरऑल टोटल पूछ रहा है। तो जो ये 400 रेशियो दिया है ना भैया, हाँ, ये 400 जो रेशियो दिया है ना, यही तो हमें दिया है 1,12,000 का। 1,12,000 की वैल्यू दे रखी और आपको निकालना है 441 की। तो मैंने कहा था कि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग और जो निकालना होता है उससे कर देते हैं हम गुणा। तो हम यहाँ पास इसको लिख रहे हैं कि 441 रेशियो हमें निकालना है। तो 400 की वैल्यू दी है तो 1,12,000 आपको दे रखा है, नीचे में आ जाएगा 400 और ऊपर आ जाएगा 441। ठीक है भैया? ठीक है, दोनों ये 0 कैंसिल हो चुके हैं, आप आराम से समझ रहे होंगे। अब 4 से हम इसमें अपने भाग कर देंगे। ठीक है, तो 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 280। हमारा आंसर आ जाएगा 280 गुणा 441। अब 441 और आप गुणा कर लो तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35 है ना, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 4 8 5 13, 8 3 11 1 12 है ना। तो ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब 12 34 8। यानी कि आपकी ओवरऑल जो जनसंख्या हो जाएगी ना भैया, वो आपकी हो जाएगी कि 1,23,480। कितनी आ जाएगी? 1,23,480 विल बी योर राइट आंसर। आपसे अगर पूछता कि नहीं इन 2 सालों में बढ़ी हुई
क्या हुई, बढ़ी हुई। आप बताइए कि कितनी थी। तो हमने जब इसको काटा था तो 1 का ये हमें मामला निकल के आया था। इसमें अगर आप देखोगे 400 से 441 हो रहा है, अगर 41 से इसमें गुणा कर देते तो बढ़ी हुई जनसंख्या का आंसर आ जाता। आपसे पूछ रहा था कि कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 441। तो इसलिए हमने 280 में 441 की मल्टीप्लाई कर दी और आपका आंसर आ गया 1,23,480 विल बी योर राइट आंसर। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर है या कंटेंट के लिए जानी जाती है, ठीक है। आप मेहनत करेंगे और जो भी कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई दिया करूँगा उसी वीडियो में, जिस वीडियो में आप कमेंट करेंगे। और साथ में आपका जो है न्यू वीडियो में, जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपका नाम भी बोलूँगा कि आपने क्या लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि यदि गांव की जनसंख्या 67,600 है, इसमें 15.38% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बात कुछ इस प्रकार से है, किस प्रकार से है कि कह रहा है कि 15.38% बढ़ रही है, ठीक है। आपको ये अगर नहीं पता है तो आप हमारी क्लास पहली देख लेना कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, वह हमने सिखा रखा है। अच्छा, इसका आपको याद होगा मैंने एक लिखाया था कि 7.69% होता है 1/13। कितना होता है? 1/13। तो कहीं ना कहीं ये इसी का 2 गुना है। हाँ सर 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2/13। उम्मीद करता हूँ मेरे समझाने के तरीके से आप संतुष्ट होंगे। अब मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास पहले जनसंख्या 13 थी, 2 की वृद्धि हो गई, जनसंख्या हो गई आपके पास 15। ध्यान रखना, आपके पास दूसरे साल में भी मान लिया 13 थी, आपने क्या किया, हो गई 15। तो इसका देखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 169 और इसका देखेंगे तो 225, क्योंकि इसकी भी गुणा होती है। ध्यान रखना, ये जीएसएम मेथड, ये जो है सक्सेसिव मेथड है, इसमें गुणा होती है, ठीक है सर। अब आपको पहले वाली ही तो जनसंख्या दी हुई है, कितनी दे रखी है कि 169 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी आपको दे रखी है? 67600, राइट। तो अब ये बताओ 9 के पहाड़े में 6 कब आएगा? हमें 169 का पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन हम 9 के पहाड़े में 6 देख रहे हैं कब आएगा। 9 चौक 36 और 4 छंग 24 और 3 27, 4 एकम 4 2 6, यानी कि ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 की रेशियो की वैल्यू आपकी 400 जनसंख्या आ चुकी है। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो 2 साल बाद की अब बात करेंगे तो 2 साल के बाद में 225 हो रही और उसमें हम गुणा कर देंगे 400 की। तो 2 साल बाद जो आएगी वो आपकी ये आ जाएगी 4 दूनी 8 1 10 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, ये 00, यानी कि 90,000 विल बी योर राइट आंसर आ जाएगा। साथियों, अगर आपसे ये पूछ लेता कि नहीं आप हमें बताइए कि जो है 2 साल में जनसंख्या कितनी वृद्धि होती, अगर वृद्धि की बात करता, वृद्धि की, तो आप क्या करते कि 1 रेशियो की आपके पास वैल्यू है 400। कितनी है? 400। अब यहाँ से देखो कितनी बढ़ गई, 15 में से 9 गया 6, इधर बचा 11, 11 में से 6 गया 5, है ना, और यहाँ बचा 1 1 में, यानी कि 56 रेशियो आपकी बढ़ गई। तो यहाँ गुणा आप 56 की कर देते तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, 00, यानी कि आपकी 22,400 जनसंख्या बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ी है? 22,400 जनसंख्या बढ़ चुकी है, तब जाकर के ये इतनी हुई है। लेकिन हमसे डायरेक्टली पूछ रहा था कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो मेरा आंसर ये होगा। अगर ये पूछता कि नहीं कितनी वृद्धि हुई है, तो ये वाला आंसर होता। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, आप हमारा सपोर्ट करें, खुल के करें। स्टूडेंट्स, आप बहुत ही बेहतरीन कंटेंट सीख रहे हैं। आगामी परीक्षाएं आने वाली है, यूपीएसआई, यूपीपी, और अभी आपका जो है यूपी में आने वाला है कांस्टेबल, जो यूपीपी की जो है वैकेंसी के अधीन आएगा। यूपीएसआई का पेपर ही होने वाला है। और साथ में आपको याद होगा कि अब भाई साहब एक और नया
वैकेंसी आने वाला है जिसका नाम है होम गार्ड, और जिसका सिलेबस सेम टू सेम कैसा रहेगा, यूपीपी की तरीके से। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है तो इमोडर्न कोचिंग सेंटर है, आप आइए। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। यदि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो, जनसंख्या आपको दे रखी है 12,000, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब से कह रहा पहले साल 10% बढ़ रही। मैंने कहा कि 10% को आप भिन्न में 1/10 लिखते हैं। कहा बिल्कुल सर, सही आपने लिखा है। फिर कह रहा है 20% बढ़ रही है। अच्छा, 20% बढ़ रही है तो 20% को लिख लेते हैं 1/5। ठीक, तो ये 1/5 है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर हमारी जनसंख्या 10 थी तो 1 की वृद्धि हो गई, भाई साहब हो गई 11। फिर क्या हुआ कि जनसंख्या हमारे पास 5 थी और 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गई। तो कटता है, काट लिया जाता है, 2 3 6 और 2 5 10। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं तो 5 25 आ रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं 11 3 33 आ रहा है। यही तो आ रहा है। और आपसे कह रहा था कि 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो भाई साहब देख लो 2 वर्ष बाद, तो 25 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई साहब, 12,000। तो 1 रेशियो की कितनी, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200। एक रेशियो की वैल्यू आ गई है 480, सॉरी 480। ठीक, अब आपसे पूछ किसकी रहा है, 33 रेशियो की। क्यों, क्योंकि आपको ओवरऑल पूछ रहा है ना, किसकी, भाई मैं 33 से गुणा कर दो। तो मैं कह रहा हूँ 3 8 24 और 3 चौके 12 2 14। ये आपका आंसर आ जाएगा 15,840 विल बी योर राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 15,840 विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 6,250 है। यदि पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। वाह, जनसंख्या आपको दे रखी 6,250। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको कंटेंट में दम लग रहा होगा। पहले साल 10% बढ़ी, ठीक भैया बढ़ी, तो 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10। फिर कह रहा है 20% घटी, भाई 20% घटी को हम क्या लिखते हैं, ऐसे कि 1/5, 20 को 1/5। ठीक है, 30% फिर बढ़ गई, 30% भाई साहब फिर इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 1/30 को 1/3 लिख। अच्छा, 30% को 3/10 क्या लिखेंगे, 3/10। ठीक, अब आप समझिएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ बढ़ रही, यहाँ बढ़ रही, यहाँ घट रही, कोई बात नहीं, वैसे ही हम लगाएंगे। 10 थी हमारे पास पहले जनसंख्या, ठीक है, 1 की सर आपने वृद्धि करा दी, तो यहाँ सर हो गई 11। बहुत अच्छी बात। सर पहले आपके पास 5 थी, हमने कहा बिल्कुल पहले 5 थी हमारे पास, ठीक है। सर आपने 1 की तो वृद्धि घटा दिया, तो मैंने कहा घटा दिया तो कम करके लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, 5 में से 1 कम हो गया, यहाँ 10 में 1 जुड़ गया, ऊपर वाला जुड़ता है ऊपर वाला घटता है नीचे से। अब यहाँ फिर वृद्धि कह रहा है, तो 10 में 3 जोड़ेंगे, यानी पहले थी 10 और अब हो गई 13। ठीक, समझ में आ रही बातें। हमने ये सब क्या किया, ये हमने बहुत ही अच्छे से किया। अब देखो हम कुछ काट रहे हैं, ये 4 है, 4 को काट लो, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 पंचे 10 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया। समझ में आई बात, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनकी गुणा कर लेना है। 55 25 पंचे 125। अब यहाँ 11 और 13 की, तो 11 13 33, 11 करना 11 और 3 14। तो
यहाँ पास क्या थी, पहले 125 रेशियो थी और अब कितनी बची है, 143। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जनसंख्या घटी है। लेकिन हमसे कह रहा था कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो पहले कितनी थी ये तो देखें कि 125 रेशियो की जो वैल्यू दे थी ना भैया, वो कितनी दे रखी थी, इतनी। तो 125 पंचे 625 होता है, यानी कि 50, यानी एक रेशियो की वैल्यू 50। तो 143 रेशियो की कितनी, 50 गुणे 143। तो 5 हैं 15, 5 चौके 20, 1 21, 5 5 5 2 7, यानी कि 7150 विल बी योर राइट आंसर। ये अब बची है, इतनी थी अब इतनी है। तो ओवरऑल क्या है, बढ़ी ही तो है, क्योंकि 25 से 43 हो गया। तो ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए आप इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। जाते जाते यही कहूँगा कि पढ़ो, सीखो और समझदार बनो, ताकि कामयाब हो। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।